हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 27 में 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें आज हमने लिया है खनिज। खनिज किसे कहते हैं, खनिज का अर्थ क्या है, खनिज क्या है, ये चीज़ें आप जानेंगे। देखिए, भूप्रॉपर्टी किसे कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहते हैं, परत को कहते हैं। ठीक है, तो भूप्रॉपर्टी का निर्माण विभिन्न खनिजों के मेल से बनी चट्टानों से होता है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके अनेक प्रकार की धातुएं प्राप्त की जाती हैं। जो पृथ्वी के गर्भ से हम अनेकों प्रकार के संसाधन निकालते हैं, उनको अपनी क्रियाओं के द्वारा उपयोगार्थ बनाया जाता है। आज पृथ्वी पर लगभग 2000 से भी अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, पर इनमें से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण खनिज है उसका नाम है हीरा, क्योंकि हीरा सभी खनिज पदार्थों में अलग है, विशेष है। अब तक जितने भी ज्ञात खनिज पदार्थ हुए हैं, उन सभी में हीरा सबसे ज़्यादा कठोर खनिज पदार्थ है। यह सभी प्रकार के अम्लों और क्षारों से सुरक्षित रहता है। इसीलिए हीरे के इन्हीं गुणों के कारण प्राचीन यूनानी इसे अडम्स अर्थात अजेय खनिज के नाम से पुकारते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जिन खनिज पदार्थों ने संपूर्ण मानवता के इतिहास को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनमें कौन से हैं आपके, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेल। ये महत्वपूर्ण खनिज हैं जिन्होंने इस देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये खनिज पदार्थ लाखों वर्षों की प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि इनको बनने में काफ़ी लंबा समय, लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। इसीलिए धीरे धीरे विश्व के जो ये भंडार हैं समाप्त होते चले जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व में इनका विस्तार जगह जगह देखने मिलता है। आइए आगे हम जानते हैं खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं। देखिए, चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। ठीक, चट्टानें अर्थात जो परत होती हैं पृथ्वी की, 3 परत होती हैं। कल भी आपको बताया जा चुका है, कौन सी हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और इन तीनों के बीच में जो चट्टान होती है मध्य भाग में, जिसे हम कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान के नाम से पुकारते हैं। तो इन्हीं चट्टानों की बात कर रहे हैं हम। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, किंतु अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग हैं। ठीक है, एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। देखिए, इसके आगे देखें। जैसा आप जानते हैं कि भारत भूमि अच्छे खनिज पदार्थों की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत में अनेकों प्रकार के अच्छे अच्छे खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं। यद्यपि इनका जो वितरण है वो असमान है, सभी जगह ये खनिज पदार्थ एक जैसे अर्थात बराबर मात्रा में नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं बहुत कम है। सामान्यतः तौर पर प्रादीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज और अभ्रक व अनेक अधात्विक खनिजों का अधिकांशतः भंडार सिंचित हैं। तो आइए अब हम आगे जो अध्ययन करेंगे, कौन से, धात्विक और अधात्विक तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि खनिजों के प्रकार। ठीक है, आगे देखें दूसरी तरफ, खनिजों के प्रकार। देखिए, मुख्य रूप से खनिजों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आइए कौन कौन से हैं जानने की कोशिश करेंगे। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी ज़्यादातर पूछी जाती है। पहला, धात्विक खनिज क्या है? वह खनिज जिनमें धातु का अंश विद्यमान होता है। ठीक है, धातु का अंश विद्यमान होता है, वह खनिज धात्विक खनिज कहलाते हैं। ठीक, समझ में आया होगा। वह खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, वह खनिज धात्विक खनिज कहलाते हैं। और इनको भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? लोह धातु, अलोह धातु और तीसरे हैं आपके बहुमूल्य खनिज। तो देखिए, लोह धातु जिसमें लोह अयस्क आता है, मैग्नीज, निकिल व कोबाल्ट आदि आते हैं। अलोह धातु में कौन कौन से आते हैं? तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आता है। और जो बहुमूल्य खनिज हैं उनमें सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी अनेकों बहुमूल्य खनिज आते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका अधात्विक खनिज। देखिए, वह खनिज जिनमें धातु का अंश विद्यमान नहीं होता, अर्थात धातु का अंश नहीं पाया जाता, वह खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे अभ्रक है, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर आदि सभी ऐसे खनिज हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। ठीक है, तीसरा है आपका ऊर्जा खनिज। देखिए, वह खनिज जो औद्योगिक इकाइयों व अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे खनिज पदार्थों को खनिज ऊर्जा खनिज कहते हैं। इनकी एक विशेषता ये होती है बच्चों कि ये एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, अर्थात इन्हें दोबारा हम प्रयोग में नहीं ला सकते। उदाहरण जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है। यदि कोयला या प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम को एक बार आपने प्रयोग में ले लिया तो ये समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम इनको जो है क्षयी संसाधन भी कहते हैं। क्षयी संसाधन यानी अनव्यकरणीय संसाधन में इनको कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही बच्चों, आगे कल बताया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है। आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में इसको जो है लिखेंगे। धन्यवाद।